अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं गोइंग ग्रीन की तरफ से ये एक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें हम फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें फ़ोटोशॉप के बारे में सीखेंगे। फ़ोटोशॉप से हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इसमें हम प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे। तो आज का पहला लेसन और पहले लेसन में हम देखेंगे कि इंटरफेस, फ़ोटोशॉप का इंटरफेस कैसा है। तो इसके लिए फ़ोटोशॉप को इंटर करूँगा, फ़ोटोशॉप को रन करूँगा और फ़ोटोशॉप को आप मेरे ख्याल से इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना। इसके लिए आप जो आपका मतलब ये फ़ोटोशॉप है, आप मेरा 32 बिट वर्जन, मेरा 64 बिट वर्जन विंडो है। तो आप देख लीजिए आपकी कौन सी विंडो है। अगर 32 बिट है तो आप सेटअप को रन कीजिए और 64 है तो मे बी रिस्टार्ट का मांग रही हैं। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आपकी विंडो को किसकी है। मेरी है जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप चेक कर लीजिएगा आपकी कौन सी है। अगर आपकी 32 है तो आप 32 इंस्टॉल कीजिए, अगर आपकी 64 है तो आप 64 को इंस्टॉल कीजिएगा। और 64 का ये है और साइज़ देख लीजिए। 64 का थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, 854 MB और 749 MB देख लीजिएगा। 8 जो 64 बिट है ये थोड़ी सी इसके ग्राफिक्स थोड़े से इम्प्रूव होते हैं क्योंकि मैंने यूज़ करनी होती है आफ्टर इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट यूज़ करनी होती है, इसलिए मैं 64 बिट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो इंटरफेस में ये टाइटल बार है, इस पर छोटा सा एक PS लिखा हुआ है। PS की एब्रीविएशन है फ़ोटोशॉप। उसके बाद है ये मेन्यू बार है, इसमें मेन्यू है फाइल में। ये मेन्यू बार होती है, इसमें प्री डिफाइंड एक तरह से प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं। जिस तरह न्यू है, इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल N है, तो ये फाइल में जाके कंट्रोल N से न्यू बना सकते हैं। ओपन है, ओपन ब्राउज इन ब्रिज है, ओपन है जो डिफरेंट है इसमें। उसके बाद एडिट है, ये इस मेन्यू को भी बाद में हम देखेंगे। तो उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं, नीचे एक ये किसे प्रॉपर्टी बार कह सकते हैं कि जो भी टूल आपका एक्टिवेट होता है करंटली उसकी ये प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे अगर मैं अपना ब्रश टूल एक्टिवेट करूँ तो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद अगर मैं अपना मार्की टूल एक्टिवेट करूँ, मार्की टूल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैं पेन टूल एक्टिवेट करूँ, पेन टूल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैं अपना क्या उसे कहते हैं शेप टूल एक्टिवेट करूँ तो शेप टूल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर मैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल ये पैच हीलिंग टूल एक्टिवेट करूँ तो पैच हीलिंग टूल की जो है प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लोन स्टैम्प की तो क्लोन स्टैम्प की प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद है ये वर्क स्पेस, डिफरेंट वर्क स्पेस है। एसेंशियल है, एसेंशियल मीन के जब आप फर्स्ट टाइम फ़ोटोशॉप खोलते हैं तो आपका लुक लाइक दिस होता है ये। उसके बाद आप डिफरेंट अपनी तरह से एक नया वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। सॉरी, एक ये मैं एक बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्वेचेस यूज़ करता हूँ। स्वेचेस लाएँ, उसके बाद इधर से इसे रीसेट कर दें। ये ऐसे स्वेचेस होंगे थोड़े से। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा होता है। तो आप देखें, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप मुख्तलिफ होगा। जो एडिटिंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट होगा, जो डिज़ाइनिंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट होगा। और इसके साथ मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फ़ोटोशॉप एक प्योर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और जो कोरल ड्रा है वो एक डिज़ाइनिंग, इलिस्ट्रेटर है वो भी एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, उस पर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में डिज़ाइनिंग हो जाती है मगर ये एक एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग के लिए बना है। उसके बाद ये इस तरह ही रहने दें। फिर उसमें ये है, ये एक तरह से यूज़ करते हैं उसके लिए डिफरेंट, मतलब कि वर्क स्पेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जिस तरह इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री है और ये मेरे 3D के लिए है और ये डिवाइस मैनेजर है, सॉरी डिवाइस प्रीव्यू है। उसके बाद आप इधर ब्रश एक्टिवेट करवाएं और नेविगेटर की ज़रूरत नहीं है। एक होगा पैराग्राफ की कंपलसरी है। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव करना है, बन जाएगा। अब इसको सबसे पहले आपने वर्क स्पेस बनाने के लिए न्यू इधर कोई भी नेम लिख देना है। ये वर्क स्पेस बन गया आपका, या
ये वो भी है जिस हमने पहले बनाया है। इसमें आप इधर न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करें और इसको एक नेम दे देते हैं जिसमें मैं हमजस 2 का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरा जो है पहले से ये अपना वर्क स्पेस जो अब मेरा है वो जो मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ उसको मैं रखता हूँ, दूसरे को मैं डिलीट करता हूँ। अब ये डिलीट कर दिया तो उसके बाद है ये स्वेचेस हैं, ये डिफरेंट होते हैं। ये मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप एकदम कलर यहाँ से पिक करके एकदम पेस्ट कर लेते हैं, एकदम कलर पिक करते हैं एकदम पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए एकदम एकदम पेस्ट हो रहे हैं। इसके पास ये फंक्शन होता है और ये लिस्ट है, ये आपको जो आपने पहले कलर यूज़ किए हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद कलर आप अगर इस तरह करें वो इस तरह होगा। ये है। उसके बाद है ये हिस्ट्री है, ये हम फिल न्यू बनाई, फिल किया यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ। और इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल ऑल्ट जेड है। ये देखिए ऊपर जाई जा रहा है। कंट्रोल जी दबाऊँगा तो इधर आ जाएगा, फिल लास्ट फिल पे डायरेक्ट फिल पे आ गया। उसके बाद है ये लेयर है, चैनल है, पाथ है, लेयर है। उसके बाद एक ये इधर से डिफरेंट है, इस पर एक ब्लेंडिंग मोड है, लेयर मास्क है, और ह्यू सैचुरेशन और डिफरेंट चीज़ें ऐड होती हैं। उसके बाद साथ इसका यहाँ से ग्रुप होता है, लेयर बनती है, और यहाँ से डिलीट लेयर होती है। और उसके बाद ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट का साइज़ बता रही है, और ये इसका जूम बता रही है। अगर मैं जूम ज़्यादा करता हूँ तो नीचे जूम बढ़ेगा। उसके बाद ये टाइटल बार है, जो आपकी करंटली आपका डॉक्यूमेंट ओपन है उसकी टाइटल बार है। और इस चीज़ को, ये चीज़ है, इसको कैनवस एरिया कहते हैं। कैनवस आपने जो भी एरिया टोटल परफॉर्म करना है वो आपने यहीं परफॉर्म करना है। अगर बड़े तरह आपको दिखाऊँ, ये आपका कैनवस एरिया है, ये सारा कैनवस, ये एक साइज़ है। और ये सही नज़र आएगा, ये आपका कैनवस साइज़ है सारा। ये सारा कैनवस साइज़ आपका जिस पे आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद ये रूलर है, मर्ज़ी आपकी जिसमें मर्ज़ी रखें। मेरे ख्याल से अभी ये मेरा होगा इंचज़ में है, पिक्सल में कर लें जिस तरह आपने करना है। उसके बाद है ये अनटाइटल्ड, इसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। उसके बाद ये इसका जूम है, इतना जूम हो चुका है। और ये है RGB है। अगर मैं इसको CMYK में बनाता हूँ एक, तो उधर CMYK आएगा। अब ये CMYK इधर डिस्प्ले हो रहा है, और साथ 8 बिट है। और एट बिट पे काम कर रहे हैं। तो इस इंशाल्लाह अगले लेसन में हम अपना मूव टूल और साथ उसके आर्ट बोर्ड टूल को देखेंगे, और साथ आगे मार्केट टूल और इस तरह सारे टूल्स को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।